नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन के न्यूज फाइल का इवनिंग बुलेटिन। आज दिन भर दो खबरों की चर्चा बनी रही। पहली खबर देश में आयोजित होने वाली G20 समिट को लेकर और दूसरी खबर 7 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच की लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस से सरकार घबराई हुई है और इसीलिए देश का नाम बदलना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और इसीलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। चलिए आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि देश में इन दिनों G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया भर के बड़े नेता और राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच से मोदी सरकार को घेरने का मौका चूकना नहीं चाहते। आपको बता दें कि राहुल का इस साल का ये तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका के दौरे पर गए थे। आज की अगली बड़ी खबर देश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई है। आज यानी कि 8 सितंबर को देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। इनमें त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। वहीं केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। इसके अलावा बंगाल की 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस की ओर से जेएमएम ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे थे। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि जो भी नतीजे आएंगे उससे 2024 के नतीजों की तस्वीर साफ होगी। यूपी के घोसी में जीत के बाद अखिलेश यादव ने जहां इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताकर बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश की है, वहीं घोसी सीट पर उपचुनाव में हार कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। इंडिया गठबंधन के लिए तो यह बड़ी सफलता कही जा सकती है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक तरीके से यह पहला चुनावी मुकाबला था। इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल, निषाद पार्टी और सपा के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी समर्थन हासिल था। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार गया। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगी। हालांकि लीडर्स समिट का आगाज आज से शुरू हो चुका है। मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ समेत कई मेहमान 7 सितंबर को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। वहीं मेहमानों की सुरक्षा को लेकर उनके ठहरने तक का सारा पुख्ता इंतजाम आखिरी दौर में है। दिल्ली में साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम का निरीक्षण के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में घूम घूम कर सभी तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है, अहम क्यों है। दरअसल G20 के सदस्य देश वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा, वहीं विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। इस G20 समूह में भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यानी यह खबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों के लिहाज से आपके लिए बेहद अहम है। और आज की चौथी बड़ी खबर इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप में होने वाले मैच से जुड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर काले बादल मंडरा रहे हैं। 10 सितंबर को यह महामुकाबला खेला जाना है, लेकिन कोलंबो में उस दिन बारिश का खतरा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मैच नहीं हो पाया तो क्या होगा? क्या दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया जाएगा, जैसे लीग चरण का मैच न हो पाने के कारण दिया गया था? अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। तो 10 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच एकमात्र ऐसा मुकाबला है जिसे एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में रिजर्व डे में रखा गया। इससे पहले 17 सितंबर को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए ही रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भी इसका इंतजाम किया गया है। इस एशिया कप में जब दोनों टीमें पहली बार 2 सितंबर को आमने सामने हुई थी। और आज की अगली बड़ी खबर है किंग खान स्टारर फिल्म जवान से जुड़ी हुई। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 65.5 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया। वहीं अगर बात वर्ल्ड लेवल की करें तो कलेक्शन में फिल्म ने 129 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म शानदार ओपनिंग कलेक्शन के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गई है। यह खबर आपके लिए अहम इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान की इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में अपनी ही पिछली फिल्म पठान, इसके अलावा वॉर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और KGF 2 के हिंदी वर्जन को पीछे छोड़ दिया है। और संभावना यह भी जताई जा रही है कि जवान को वीकेंड और सुपर पॉजिटिव और एक्साइटिंग रिव्यूज का अच्छा फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर आज के डेली लाइन के इस न्यूज़ फाइल बुलेटिन में इतना ही। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। नाम है डेली लाइन।